को अपने घर की सिचुएशन को देखो, वही मोटिवेशनल होता है मेरे लिए। तो वही था। सी सेट के लिए अगर जिसका कमज़ोर है तो वो हिंदी तैयार कर ले और थोड़ा सा रीजनिंग तैयार कर ले तो उसका लगता है कि हो जाएगा। मैंने तो कोई ऐसे नहीं लिखा था, मैं तो बस मेरी प्रैक्टिस रहती है पहले से, मैं पेपर के 2-3 दिन पहले ऐसे लिख लेता हूँ और फिर वही कंटेंट कहाँ से? तो इसके लिए घटना चक्र लगा लो और इसके बाद परीक्षा वाड़ी की थोड़ी सी अगर पढ़ पाओ तो वो भी पढ़ लो तो हो जाएगा फ्री। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। तो चलिए सर, अभी आए इंटरव्यू देखो, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, एजुकेशन बैकग्राउंड, एक एक करके सब हम कवर करेंगे। तो सर, हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है? मेरा नाम प्रसेनजीत सिंह है और मैं कानपुर नगर से हूँ। तो सर, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? मेरा कल्पराज सर के बोर्ड में था। सर, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी मीडियम ही रहा है। हिंदी मीडियम जी। तो थोड़ा सा जानेंगे कि सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा और जाने के बाद पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा और किस सेगमेंट से था? पहला क्वेश्चन यही था कि इस समय आप क्या कर रहे हैं जी। और यही था। तो करंट में सर कोई पोस्टेड हैं आप? जी, आईसी लेक्चरर में हैं। जी जी, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो सर, कोई करंट से क्वेश्चन, जैसे अभी भारत सरकार की बजट आई है, वहाँ तुर्की भूकंप है, जो आपसे पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशन से? बजट और भूकंप से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ओपीएस से था, एनपीएस से था। क्वेश्चन क्या रहा सर? ये था ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है। जी। और एक क्वेश्चन ये था कि अरे याद नहीं आ रहा है मुझे तो इस समय। सर, आप जीआईसी लेक्चरर हैं, इसे आई होप कि आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। एजुकेशन रिलेटेड नई एजुकेशन शिक्षा नीति पूछी गई थी, नई शिक्षा नीति पूछी गई थी। जी। और इसके अलावा मुझे अब याद आ रहा था अभी। और कोई सिचुएशनल देकर एज एसडीएम, एज डीएसपी आपको बनाकर ऐसे कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। और सर, जैसे कि इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक से, ज्योग्राफी से रिलेटेड? ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन से राज्य हैं। जी। और कोई सर यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था, कोई यूपी स्पेशल से भी पूछा गया कोई? यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन नहीं था। यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। इंटरव्यू सर? इंटरव्यू दूसरा है, अटेम्प्ट चौथा है। चौथा। जी। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि इससे पहले सर, आप कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी की? मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करी है। जी। जी। सर, 14 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए स्टूडेंट को, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके? इसके लिए अगर आप समय तो अभी कम है तो इसके लिए घटना चक्र लगा लो और इसके बाद परीक्षा वाड़ी की थोड़ी सी अगर पढ़ पाओ तो वो भी पढ़ लो तो हो जाएगा फ्री। तो केवल घटना चक्र सफिशिएंट है अगर बात करें? घटना चक्र और जो प्रीवियस ईयर के सेट होते हैं क्वेश्चन के, वो अगर कर लो तो फिर हो जाता है इतना। और करंट अफेयर पढ़ लो। और सर, करंट अफेयर्स के लिए और जो मैगजीन आप पढ़ते हैं तो उससे बताइए। उसको वो तो मंथली क्रॉनिकल पढ़ते रहिए तो उससे कवर हो जाता है काफ़ी करंट अफेयर। सर, जो जीएस के जिसे स्टैटिक जीके होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके लिए क्या कंटेंट है? उसके लिए यही है, जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ते रहिए तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आप कोई लिए थे या फिर अगर बताना चाहेंगे जो बेस्ट हो टेस्ट सीरीज? नहीं, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी और मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। थोड़ा सा बात करेंगे सर, आफ्टर प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम होता है तो आपका मीडियम हिंदी है, तो एक हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट आंसर लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कुछ इंक्लूडिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, लोगों से लव हो? तो इसमें से क्या है, योजनाएं जैसे हैं कि तो उनको सबमिट करना चाहिए और इसके साथ में मैप भी बनाओ। जी। और इसके साथ में जो पॉलिसी नई आई हैं उनको भी देखते रहो, करंट से रिलेटेड करते रहो तो मेंस में नंबर अच्छे मिलते हैं। जी। थोड़ा सा बात करेंगे जो जीएस के 1, 2, 3 पेपर रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो आपने प्रेफर किया था सर, उससे बताइए। मैंने तो स्टैंडर्ड बुक्स यही लक्ष्मीकांत वगैरह हैं और खुल्लर की है, तो मैंने यही बेसिक बुक पढ़ी थी। और सर, जियोग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए मैंने खुल्लर पढ़ी है और मेरा जीआईसी में लेक्चरर तो मेरा तो पूरा बैकग्राउंड ही जीआईसी। इकोनॉमिक्स के लिए सर? इकोनॉमिक्स के लिए वही जो आप पढ़ना चाहते हैं, रमेश दत्त की। जी। कई बार जिससे कमेंट्स में आता है कि इन्वायरमेंट के लिए और साइंस टेक के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, तो उससे सर बताइए। उसका तो मैटर करंट से ही रिलेटेड रहता है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो उससे कवर हो जाता है। सर, ऐसे राइटिंग का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऐसे एक बेस्ट ऐसे लिखने के लिए कैसे मतलब अपने आप को प्रिपेयर करें? डेली एक ऐसे लिखें या फिर कोई स्ट्रेटजी बताइए जो आप करते थे? मैंने तो कोई ऐसी नहीं लिखा था, मैं तो बस मेरी प्रैक्टिस रहती है पहले से, मैं पेपर के 2-3 दिन पहले ऐसे लिख लेता हूँ और फिर वही। कंटेंट कहाँ से आप कलेक्ट किया था? कोई साइट हो, यूट्यूब चैनल? जो कंटेंट में क्या है, जैसे कि सरकार की चल रही योजनाएं हैं तो उनको कवर कर लो और डाटा कलेक्ट करो तो नंबर मिलते हैं। सर, सोशल मीडिया का इसमें ज़माना था, आपसे आप कहाँ तक यूज करते थे? मैंने कोई यूज नहीं किया, मैंने सब बंद कर दिया था।
तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से कैसे करें? लोग करते हैं, कमेंट्स में बच्चे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से भी पूछ लिया करें, कैसे मतलब अपने आप को रखें बांध कर इस जर्नी में। तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा करो, तो ये चीज़ रहता है। सर हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सी सेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सी सेट कैसे अपने आप को तैयार करें? सी सेट से लोग बाहर हो जाते हैं, तो सी सेट के लिए क्या स्टडी होनी? सी सेट के लिए अगर जिसका कमज़ोर है तो वो हिंदी तैयार कर ले और थोड़ा सा रीजनिंग तैयार कर ले, तो उसका लगता है कि हो जाएगा सी सेट में। कॉम्पिटिटिव आप तो जो है कि बैकग्राउंड एज मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी, लेकिन फिर भी सर जो न्यू स्टूडेंट है क्या सजेशन देना चाहते हैं? उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको यही सजेशन देना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें और तैयारी करते रहें, एक न एक दिन ज़रूर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जो कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट के साथ। मेरे पास कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, खुद को अपने घर की सिचुएशन को देखो, वही मोटिवेशनल होता है मेरे लिए, तो वही था। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार SDM बने आप। थैंक यू। कहाँ से हैं सर?